अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार पटेल। मैं इस बार घनसांगवी विधानसभा मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मैं 2014 में परभनी लोकसभा से अपक्ष के रूप में इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त मुझे 14 से 15 हज़ार वोट मैंने हासिल किए थे। अभी मैं इस बार घनसांगवी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हूँ। मुझे घनसांगवी विधानसभा मतदार संघ में उम्मीदवार होने के लिए मुझे करीब 30 साल लग चुके हैं। इसका कारण भी ये है कि मैं लोकसभा के साथ साथ मैं अंबर तालुका खरीद विक्री संघ का उप सभापति रहा हूँ 5 साल। उसके बाद 2023 में मैंने खुद का मेरा तीसरा पैनल राष्ट्रवादी भाजपा सेना के खिलाफ तीसरा पैनल मेरा मार्केट कमेटी को था। मैं 30 साल गांव का चेयरमैन रहा हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य रहा हूँ, शाला व्यवस्थापन समिति का 4 साल अध्यक्ष रहा हूँ। मैं तंटा मुक्ति में 10 साल रहा हूँ। मैंने करीब 30 साल पहले ओम शांति जिनिंग प्रेसिंग का यूनिट वोडीगोदरी कुंभार पिंपड़ गाँव रानी ऊंचे गाँव को था। उस ज़माने में मैंने टोपे साहब के पैनल के खिलाफ मैं उम्मीदवार था। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारा संघर्ष किया। टोपे साहब ने एक मुस्लिम नेतृत्व इस मतदार संघ में उभरने लगा है। इस कारण गोंदी पुलिस स्टेशन को मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे पे बहुत सारे केसेस किए गए। मेरे करीबी लोगों से मेरे पे अन्याय अत्याचार किया गया। अभी इस वक्त भी 4-5 उम्मीदवार थे। हम 6 उम्मीदवार थे। 5 उम्मीदवार को दबाव देके क्या क्या करके उनके 5 फॉर्म विड्रॉल किए गए। मुझे भी बहुत सारे पैसों का आमिष दिया गया है, मुझ पे दबाव डाला गया है। तो मैं किसी के बोलने पर या किसी के कहने पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरा बचपन से संघर्ष जारी है। तो मैं तमाम अम्बेडकरवादी व मुस्लिम आवाम से कहना चाहता हूँ, क्या आप गुस्ताखे रसूल के उम्मीदवार को वोट देंगे? क्या देना चाहते? परतूर के सभा में राजेश टोपे साहब ने बड़े मंच से कहा, बड़े फकर से कहा, मैंने औरंगाबाद का संभाजीनगर किया, मैंने उस्मानाबाद का धाराशिव किया। क्या आप इस उम्मीदवार को, रामगिरी साहब महाराज के साथ उनका फोटो है, वो छुपे आरएसएस विचारधारा के पाइक है, क्या आप उनको वोट देंगे? या तीसरे उम्मीदवार घाटगे पाटिल साहब है, उनका पूरा बीजेपी के थे, वो बीजेपी ने उन्हें जानबूझ के खड़ा किया है। वो अगर चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी में जाएंगे। वो कट्टर आरएसएस माइंड के हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? अगर आपको मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का होने के बावजूद अगर मुस्लिम समाज को, मेरे भाइयों को मैं अगर बुरा लगता हूँगा, ठीक है, मुझे वोट मत करो। मेरे अपील है, ये तीनों उम्मीदवार को वोट मत करो, चाहे तो नोटा को वोट करो। मैं अगर आपको बुरा लगता हो तो इस बार मुस्लिम मतदार संघ में मैं अकेला ही मुस्लिम उम्मीदवार हूँ। 60,000 के करीब कम ज़्यादा वोटिंग है। 52-55 हज़ार पे सीट निकलने वाली है। बाकी के समाज के लोग 3-4 उनके प्रबल उम्मीदवार होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहे एक उम्मीदवार चुन के लाने की। तुम्हारा एक उम्मीदवार है, 60,000 वोटिंग होने के बाद भी तुम एक नहीं आ रहे। अरे हमारे मसले मसाइल पे घनसांगवी मतदार संघ में पाटोली में गांव में हुजूर के शान में गुस्ताखी की, किसी ने सबके मुंह में दही जमा हुआ था, किसी ने मजम्मत नहीं की उस बात की।
हमने मोर्चे निकाले, घनसांगी बंद रखे, 6-7 वकील लगाकर आज केस लड़ रहा हूँ मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारे मसले मसाइल पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई अम्बेडकरवादी विचारधारा के पक्ष का टिकट लेने से कोई अम्बेडकर विचारधारा का पाइक नहीं होता है। मैं बचपन से संविधान को मानने वाला, अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, और मैं कुछ दिन पहले वंचित आघाड़ी का जिले का पदाधिकारी था। तो मेरी घनसांगी आवाम के सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, आह्वान है कि आने वाले 20 तारीख को, परसों के रोज, मेरा 15 नंबर पे मेरा नाम निशान है। मेरी इस चुनाव में मेरी निशानी सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन पर वोट देकर, आपला कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करे, मुझे दुआ से नवाजे, मेरा हौसला बुलंद करे, जो कि मैं एक मुस्लिम नुमाइंदा बोल के इस मतदार संघ में उभरूं। खड़े रहना मेरे हाथ में, वोटिंग करना मेरे हाथ में नहीं। आपको अपनी क़यादत खड़ी करनी है तो वो आपके हाथ में है। मैं इस वीडियो के और इस माध्यम से आपसे बार बार अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि मुझे अपना कीमती वोट दे और मुझे कामयाब करे। जय भीम, जय मीम।